आरक्षण को लेकर प्रदेश में सियासत जारी है। राज्यपाल सचिवालय को हाईकोर्ट के नोटिस पर रमन सिंह ने बयान दिया, जिसके बाद कवासी लखमा ने रमन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके बयान से आदिवासियों में निराशा है। लखमा ने रमन सिंह और बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताया है। मेरा सीधा आरोप है कि हम हमेशा बोलते थे राज्यपाल को रोकने वाला भारतीय जनता पार्टी है। कल हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद रमन सिंह जो टीवी में जो सिरा दिखा के और बताया, नोटिस तो माननीय राज्यपाल महोदय को दिया है, अब जवाब देने के बाद ये कर रहा है। इसलिए पूरा सिद्ध हुआ है भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। अगर कोर्ट में अगर इधर उधर हुआ, जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और रमन सिंह के बयान आप लोग सब देखे होंगे। तो रमन सिंह को नोटिस नहीं दिया है, ना बीजेपी को नोटिस दिया है। जो नोटिस देने वाला रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। आरक्षण विधेयक पर छत्तीसगढ़ में घमासान लगातार जारी है। सीएम के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पलटवार किया है। आरक्षण के नाम पर सीएम राजनीति कर रहे हैं। आरक्षण के नाम पर भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार के कारण आरक्षण में कमी है। कांग्रेस राज्यपाल को जानकारी देने से भाग रही है। बीजेपी आरक्षण की पक्षधर है। अरुण साव ने बयान दिया है। देखिए, भूपेश बघेल जी आरक्षण के मामले में लगातार राजनीति कर रहे हैं, भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। 58% बढ़ाकर हमने किया। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 20 से 32% हमने बढ़ाया, वो घटा आपकी कारण। और इसी तरह से पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का नाटक आपने किया, अपने ही कार्यकर्ताओं को भेजकर उस पर स्थगन करवाया। तो कांग्रेस पार्टी आरक्षण छीनने वाली है। आरक्षण देने का काम हमने किया। हमने विधानसभा में पूरा समर्थन किया। आज राजभवन जो जानकारी उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मांग रहे हैं, राज्य सरकार वो दे। तो आरक्षण पर सियासत लगातार जारी है और आरक्षण के नाम पर सीएम राजनीति कर रहे हैं, ये बीजेपी की तरफ से आरोप है। भ्रम फैलाने का काम बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, ये बीजेपी ने आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आरक्षण विधेयक पर छत्तीसगढ़ में घमासान लगातार चल रहा है। सीएम के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बता दें आपको, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पलटवार किया है। आरक्षण के नाम पर सीएम राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया, आरक्षण के नाम पर भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार के कारण आरक्षण में कमी है और साथ ही साथ कई सारे आरोप जो हैं बीजेपी द्वारा कांग्रेस पर लगाए गए हैं। तो आरक्षण विधेयक पर छत्तीसगढ़ में घमासान लगातार जारी है। सीएम के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पलटवार किया। आरक्षण के नाम पर सीएम राजनीति कर रहे हैं। आरक्षण के नाम पर भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, आरक्षण को लेकर लंबे वक्त से घमासान जारी है और अभी भी उसकी आग हम देख रहे हैं। अब बीजेपी ने पलटवार किया है साफ तौर से और कहा है कि भ्रम फैलाने का काम जो है कांग्रेस कर रही है और जो आरक्षण की बात करते हैं, हम लाए थे, हमने बढ़ाया है, कमी कांग्रेस की ओर से हुई थी। देखिए, आरक्षण को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। आरक्षण संशोधन विधेयक जो है वो राजभवन में अभी लंबित है और राज्यपाल ने अभी दस्तखत नहीं किए और नहीं लौटाया है। अब इसी को लेकर जो कांग्रेस जो सरकार है, कपिल सिब्बल के जरिए कांग्रेस सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी और यहीं से जो राजभवन सचिवालय है वहां पर उन्हें नोटिस जारी किया गया कि इस पर जवाब दिया जाए 17 फरवरी तक के। और इस बात को भी कहा गया
कि राज्यपाल जो है वो किस अधिकार से जो है उसे रोके हुए है। अब इसी पर जो है वो ये बात हो रही है और इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वापस जो है वो सवाल नहीं कर सकती है राज्यपाल। अगर राजभवन में कोई चीज़ पारित हो जाती है और वो सवाल नहीं कर सकती हैं, या तो वो दस्तखत कर सकती है या लौटा सकती है अनंत समय तक, या फिर अपने पास रख सकती हैं, लेकिन तीनों को चीज़ों को लेकर स्थिति स्पष्ट करनी होती है। और अब जो है वो न्यायालय ने हमारी सुनी है और हमें इस बात का भरोसा है कि न्याय मिलेगा। इसी पर अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनीति कर रहे हैं आरक्षण के नाम पर और बीजेपी आरक्षण देना चाहती है। ज़ाहिर तौर पर दोनों ही पार्टियां जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जो है वो आरक्षण को रोके हुए है, आरक्षण नहीं देना चाहती, वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सरकार जो है वो राजनीति कर रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ममता। राजधानी रायपुर के सुंदर नगर